विशेष प्रकार का पुण्य का संचय होता है। इससे लाभ ये मिलता है कि साधक अच्छे से जन्माणी की साधना कर सकता है, जन्माणी की आराधना कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूँ तो जो ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं उससे मंगल रूप है, किंतु विशेष मंगल की प्राप्ति के लिए ये पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहिरात्मा की प्रणति की। ये बहिरात्मा कैसा है, किस प्रकार करता है? ये बहिरात्मा जो आत्मा को सही रूप से नहीं जानता है, वो वही शरीर में अपने और परायपन का विचार करता है, अपने शरीर को अपना आत्मा मानता है और पर के शरीर को पर का आत्मा मानता है। और संसार में जितने भी शरीर संबंधी जीव हैं, माता पिता हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई बहने इत्यादि, इनको अपना मानने लगता है, ऐसा भ्रम पाल के रखता है। सुन रहे ना, बहुत अच्छा है। यहाँ गिरधर में यहाँ पर दो काम एक साथ होते हैं, पूजन भी होती है, स्वाध्याय भी होता है, बड़े अच्छे उपयोग हैं। अनंत भगवान के बाद जैसे दर्शन और ध्यान एक साथ होता है ना, वैसे यहाँ के लोगों का दो काम, स्वाध्याय भी होता है, पूजन भी होती है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? कल 11 नंबर के श्लोक की टीका भी पढ़ी थी, पढ़ते हैं। विप्रो विपर्यासा पुरुषाम बढ़ते भ्रांति पुरुष की रहती है। कैसी भ्रांति रहती है पुरुषों के? किम विशिष्टानाम, किस प्रकार की विशेषता को रख करके भ्रांति रहती? अविदितात्माम, अप्रज्ञात आप स्वरूपानाम, जिसने अभी तक नहीं जाना है आत्मा के स्वरूप को। इस प्रकार की विशिष्टता से विशिष्ट वह पुरुष होता है। केन कितना सुपड़ते, किस प्रकार से वह रहता है? स्वयं पर अध्यवसाय, स्वयं पर के अध्यवसाय से, अभिप्राय से वो इस प्रकार की प्रवृत्ति करता हुआ कहाँ करता है? देशु, शरीरों में करता है। कदम भूतो भ्रमपरमा, किस प्रकार का भ्रम रहता उसके बाद? पुत्रे भार्यादि गोच रहा, अर्थात परमार्थ तो अनात्मीयम अनुपकारकम अभी पुत्र भार्या धन धान्य अधिगम आत्मीयम उपकारकम च मने थे। परमार्थ से जो अपने नहीं है, सुनो ध्यान से, जो परमार्थ से अपने नहीं है, वास्तव में अपने नहीं है, ऐसे अनात्मी जो है, पराये अनुपकारी है, जिनसे कोई भी उपकार संभावना नहीं है, इसकी अभी भी उपकार नहीं हो रहा। इस प्रकार भी जो पुत्र है, पुत्र भार्या धन धान्य अधिगम आत्मीय उपकारम च मनते, पुत्र को, पत्नी को, धन को, दान आदि को अपना उपकारक मानता है। क्या करें? यही तो करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग बैठे, आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छे से बैठे हैं। अभी भी लोग ऐसे ऐसे हैं, मुझे नए नए चेहरे मिलते हैं गिरतगंज में, उनका पुण्य ही नहीं है कि वो यहाँ तक जिनवाणी की बात सुन सके। ये आज नहीं, तीर्थंकर की समुद्र में भी ऐसी घटना घटती होगी। क्या सुनना है? वहां पर भी सब लोग नहीं पहुंच पाते। और अब जीवों की दशा तो यह है कि वहाँ जो 8 भूमियाँ वहाँ भी पहुंच जाते हैं, मगर वो नृत्यशाला नाटशाला आदि में जाकर के अपना समय गंवा के आ जाते हैं। जैसे अनभिज्ञ बच्चे होते हैं यहाँ पर, उन्हें कहो मंदिर जाओ तो कहो मंदिर में खेलियाँ हैं, अंदर ना जाए, हाउ मंदिर हुआ है। ऐसी दशा है। मगर हम लोग ऐसा ना करके समझने का प्रयास करें, थोड़ा गंभीरता लाएं, औपचारिकता न करें। चलो महाराज के रहे तो चलो स्वाध्याय में बैठ जाओ,
अब महाराज पीछे पड़े तो सुन लो तनक, और ऐसा करने में तो लाभ मिलता नहीं है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, आज भी एक दो लोगों को देखा, वो पीछे पट्टी बजा के बैठ गए धीरे से, तो मैंने सिर नीचा किया, वो खिसक गए। तो मैं तो बुला भी नहीं रहा हूँ, मगर इससे ये प्रतीत होता है कि आपको जिनवाणी से कोई लेना देना नहीं। जिनवाणी का आपको अभी भी मूल्य समझ में नहीं आया। यहाँ बहुत बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, आप सोच लो, विचार कर लो, ये क्या कहा जा रहा है। हम भ्रांति पाल के चलते, जैसे मान लो धोबी के आपने कपड़े दिए, सुन रहे कि सो रहे, किसको कपड़े दिए? अब धोबी क्या तो अनेक घरों से कपड़े आते हैं। अब हुआ है कि चादर धोने को दिया था और धोबी से चादर बदल गया, किसी दूसरे व्यक्ति का चादर आपके यहाँ आ गया और आप ओढ़ करके सो गए। अब अचानक हुआ ये कि सो रहे थे तो चादर जिसका तो मांगने आ गया, भैया मेरा चादर मेरे को दो। अरे की लगी ला ठंडी लग रही है, अरे भैया अपना चादर ओढ़ लो, ये तो मेरा, तुम्हारा कैसा है? मैं तो भी से लेके आया, उसने दिया है। भैया धीरे बोलो, अपना नाम देख लो, यदि मेरा नाम है तो आप मेरे को दे दो, आपका नाम है तो आप ले लो। तो उसको समझ में आया, चादर के कोने में देखा तो उसमें लिखा था नाम, तो जैसे ही सामने वाला का नाम पढ़ा, भैया क्षमा करो ले जाओ यार, धोखे से ले आए, भ्रांति दूर हो गई। इसके पहले भ्रांति बनी हुई थी। तो यहाँ पर भी पूज्यपाद स्वामी कह रहे, अनादि काल से विडंबना यह है, हमने शरीर को अपना मान लिया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। अपने शरीर को अपना आत्मा, अपना व्यक्तित्व मान लिया, और पर के शरीर को पर का आत्मा, पर का व्यक्तित्व मान लिया। अब क्या हो गया? बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जो अपना नहीं था उसे अपना मान लिया। फिर क्या हुआ? जो अपना नहीं था उसके संयोग वियोग में अपने को संयोग वियोग की अनुभूति होने लगी, उसके सुख दुख में अपने को सुख दुख की अनुभूति होने लगी। ये गड़बड़ हो जाता है। सुन रहे ना, अभी आप लोग अनेक तरह के रंगीन वस्त्र पहन के आए हो, कोई पीले कपड़े में, कोई नीले कपड़े में, कोई लाल कपड़े में है। अब यदि मान लो कपड़े को अपना जीवन मान लें तो कैसी बात है, मगर जैसा कपड़ा है वैसे शरीर है। मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ। याद रखो, क्या कहा? मैं शरीर में अवश्य हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ। यदि मैं शरीर अपने को मानूंगा तो शरीर संबंधी जो रिश्ते नाते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। शरीर का संबंध अपने बाहर के लोगों से है। कौन से है? अब देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के रिश्ते हैं, कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई माँ का, कोई पत्नी का, कोई बहन का, कोई भाई का। ये सब रिश्ते किसके हैं बताओ? शरीर के रिश्ते। और शरीर को अपना मानोगे तो इनको अपना मान लोगे, इनको अपना मान लोगे तो फिर तो अंत नहीं दुखी होने का। कोई आपको मेरे को सुखी कर ही नहीं सकता। अपनी भ्रांति को दूर करो। चादर दूसरे का लेके आ गए थे, आपको हमारा स्वयं का है। चादर एक भ्रांति थी। अब जब तक भ्रांति थी तब तक इस प्रकार गंदा ना हो जाए, छींटे ना बढ़ जाए, मेल ना लग जाए, और जैसे ही पता लग गया मेरा नहीं है, अब कुछ भी होता रहे, आग लगे, बढ़ जाए, गंदा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। होता है नहीं होता? ये सब अंदर की भ्रांतियों को ठीक करने के लिए बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि देखो एक अनोपकारी है कौन? पुत्र पत्नी धन दान आदि है। और धन दाना ने, धन का मतलब क्या तरुण कुमार? धन का मतलब क्या होता है? दौलत क्या होता है? धन दौलत। अरे ये समझना है, धन का मतलब यहाँ पर कोई रुपया पैसा नहीं, कागज के
धातु के सिक्के नहीं, धन का मतलब है नहीं गाय बैल हाथी घोड़ा धन होता है। धान अनाज को कहते हैं, गेहूं चना तुअर मूंग आदि ये धान होते हैं। ये सब क्या है, ये आदि आत्मीयम क्या, जैसे अनुकारगमपि अनुकारी होने के बाद भी इनको आत्मीय मानता है, उपकारी मानता है। अब बताओ कौन उपकारी आपका है? महाराज आप साधु बन गए तो ऐसी बातें करने लगे, कल यदि लड़का ना हो तो कौन साथ देगा? सुन लो, यदि घर वाले ना हो तो कौन काम आएगा? ठीक है, पक्का है, घर वाले साथ देते। अब एक व्यक्ति ही संपर्क में आ गए सिलवानी से, अब अचानक स्वास्थ्य खराब उनका हो गया, आईसीयू में भर्ती, वेंटिलेटर पर, पूरा परिवार लगा हुआ है, पर्याप्त पैसा भी खर्च हो रहा है, मगर स्थिति अभी भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं। अब कौन साथ देगा बताओ? कितना साथ देंगे? आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, आप पर्चा बनवा सकते हैं, आप दवाई की दुकान दवाई खरीद सकते हैं, आप अपने चम्मच से दवाई खिला भी सकते हैं, मगर उसका यदि साता बेदी का उदय नहीं, असाता बेदी की उदय उदीर्णा है तो आपकी क्या औकात? तीर्थंकर भगवान भी आए उसको ठीक नहीं कर सकते। कौन अपना है, क्या समझ रहे हो? अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल में समाचार सुनते हो, कैसी कैसी घटनाएं, पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है। बालाघाट में था समाचार आया, पास में नागपुर था, कि एक अखबार में आया कि नागपुर में एक बिटिया ने अपनी मताई से मोबाइल मांगा। क्या मांगा? मोबाइल देने को मना नहीं किया, थोड़ी देर लग गई और चक्कू लाई, माँ को चक्कू मार दिया पेट में। बता, ये रिश्ते हैं। सुन लो आप लोग और सुनाओ आप लोगों को आपके कितने खास रिश्ते हैं। दिल्ली की कोई घटना मुझे याद आ रही है। शराब कारोबारी थे, पाप का काम तो करते ही थे, अच्छा कैसे होगा? पूर्व के पुण्य से शराब के व्यापार में करोड़ों कमाते थे वो, और एक तरफा काम था उनका। दोनों सगे भाई थे, किसी बात को लेके टकराहट हो गई, फिर लगा भैया अब अपना काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं, समझदार को तो बोलो ना इशारा का भी। और अभी तक तो पूरी समाज में, नगर में अपनी साख बनी हुई है, और लोगों के सामने कोर्ट कचहरी करेंगे तो और बदनामी होगी। एक काम करो, न रिश्तेदार को बुलाना, कोर्ट कचहरी करो, कमरे में बैठो, दरवाजा लगाओ, समाज सामग्री है जो भी परिग्रह है, धन संपत्ति है, उसकी सूची बनाओ, आदि आदि कर लो। दोनों भाइयों ने यहाँ तक अच्छा विचार किया, कमरे के अंदर बैठ गए और दोनों हिसाब किताब कर रहे थे। किसी संपत्ति देखो कहा सुनी हो गई, बात बढ़ गई, दरवाजे की चटकनी लगी थी, अंदर दोनों भाई बैठे थे सुन रहे। फिर क्या हुआ? बगल में दोनों की जेब में रिवॉल्वर थी। बड़े भैया को गुस्सा आया, इतना बोलता है तू कैसे लेगा, वो प्लाट तो मिलूंगा, तुम कैसे लेगा? मिलूंगा, ठीक कर दूंगा, करके बताओ। जेब से निकाली रिवॉल्वर, गोली मार दी छोटे भाई को। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी तो छोटा भाई कौन साथ रहेगा, उसने भी रिवॉल्वर निकाली अपनी, बड़े भाई को गोली मार दी। अंदर से दरवाजे बंद थे, कोई आ नहीं पाया, तड़प तड़प के दोनों अंदर मर गए। ये होता रिश्ता। ये धन संपत्ति भ्रांति पाल रहे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए समय नहीं रहता है जिनवाणी में बैठने का, जिनवाणी सुनने का। क्या करते हो महाराज? देर से सोते हैं,
क्यों? धंधा ऐसा है कि 2 बजे दुकान बंद होती है, जल्दी क्यों नहीं आते? 2 बजे सोते हो तो नींद नहीं खुलती जब आप स्वाध्याय करते हो। मगर किसके लिए धंधा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर आप कहोगे महाराज जी आप तो साधु बन गए, हमें 2 रोटी कैसे आएगी, धंधा नहीं करेंगे। सुनो चेनियों, तो ये भ्रांति पाल के रखिए, धंधा करने से रोटी मिलती है तो हमको तो 30 साल से भूखा देना चाहिए था। अरे मैं तो कहता हूं साधु छोड़ो, जिसने जैन कुल में जन्म लिया, भीतरा जैन कुल मिला, तोरा भी श्रद्धा ने तो कभी भूखे नहीं सोओगे, विश्वास से कहता हूं। मगर सही जैन धर्म को स्वीकार करो तो बात बनेगी। आना दानी करते हैं, अभी विश्वास नहीं है। जितना विश्वास आपको संसार के लोगों के ऊपर है उतना धर्म पर नहीं, देव शास्त्र गुरु के ऊपर नहीं, पंच परमेष्टि के ऊपर नहीं। ऐसा चलता रहता है। बता, सोचो विचार करो, ये स्थिति बनती है। कई लोग बाहर से आते आए, नमोस्तु किया, श्री बजरा, अब ये समझ लग 1 घंटा रुक जा, स्वाध्याय कर ले। इतनी कौन सी जल्दी होती है? घर में बच्चा कमाने वाला है, धंधा पानी चल रहा है, सब चल रहा है, मगर बस जल्दी आना। अपनी रिश्तेदारी में 2 घंटा बैठ जाए, सो जा घर जा करके। रिश्तेदारी भी ऐसा नहीं, फिर स्वाध्याय के बाद आपसे मिलेंगे, अब क्या करें, पिताजी आए, रोटी बना भेजाने आए, नाश्ता कराने, मामा जी आए। अरे कितना सोचो, तुम्हारे क्या रिश्तेदारी है? ये कह रहे हैं अनुपकार काम अनात्मीयम, उपकारी नहीं। क्या सुन रहा है? ये आत्मी नहीं, ये सब अनात्मीय है, अनुपकारी। मगर फिर भी मोह की विडंबना है, गुरु को छोड़ सकते, जिनवाणी को छोड़ सकते, मगर हम उनको नहीं छोड़ सकते जो अनात्मीय है, वो अनुपकारी है। जबकि आचार्य की राय धान्याधिगम आत्मीयम उपकारम मान्यते विप्रवा, भ्रम है। इसलिए फिर क्या होता? तत्संपत्तौ संतोषम, उसको उसके प्राप्त होने पर संतोष करता है। क्या सुन रहे? कोई मिल तो जाए बस, फिर क्या ऐसा है, फिर तो सब छोड़ सकते हैं। क्या? एक भ्रम है, मोह की परिणति है। अब इसलिए अब मान लो कोई बैठ भी जाए तो बैठना नहीं खिलाता, क्योंकि वो डर से बैठा, महाराज कोई माइक से कछु न बोल दे, गुस्सा ना हो जाए, कुछ प्रेम न लगे, ऐसी विडंबना रहती है। यह तत्संपत्तौ संतोषम, उनके प्राप्त होने पर संतोष होता है। तद वियोगिता मां संतापम आप पदाधिगम करोति। सुनो क्या बोल दिया, उनके वियोग होने पर महान संताप, ऐसा कष्ट होता है, आत्महत्या भी कर लेता है, आप बदली कर लेता है। ऐसी विडंबना है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, सती प्रथा आदि को लेकर के पति के वियोग में महिलाएं अपना जीवन समाप्त कर लेती, अग्नि में प्रवेश कर लिया करती थी। अब सोचो विचार करो क्या स्थिति। आज भी व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार होता है, बाद में क्या होता है। वो एक नाटिका तो आपने भी देखी होगी, वो माँ नाम की नाटिका है ना। एक लड़का था, उसको किसी लड़की से परिचय हो जाता है और लड़की कहती है मैं तब शादी करूंगी तेरे से, तू अपनी माँ का दिल लेके आएगा, माँ का कलेजा लेके आएगा, तब जाकर के मैं शादी करूंगी। वो मूर्ख पगला क्या करता है, माँ का दिल निकाल के ले आता है और माँ लौलियान मरना सने वो दिल लेके भागता है, वो स्लिप होते हैं, पैर गिर जाता है और माँ का दिल नीचे गिर जाता है। बोलता है बेटा लगी तो नहीं तेरे को, सोचो।
फिर दोबारा उठा कर दिल ले जाता, अपने जिससे परिचय वो लड़की से बोलता है, देखो मैं आप को कितना चाहता हूँ, मैं माँ का दिल लेके आ गया। तो लड़की कहती है, जो अपनी माँ को नहीं चाहता, माँ की हत्या कर सकता है, माँ का दिल निकाल सकता है, तो मेरा कैसा हो, भाग यहाँ से चल। इधर का ना उधर का, देखा नहीं आप लोगों, सुना हुआ है माँ का दिल, ऐसा कोई नाटक है ना, माँ का दिल। अब सोच लो, विचार कर लो, संसार है, जिसको 9 महीना रखा धोया, वो माँ का दिल भी निकाल सकता, माँ की हत्या कर सकता है। अब आपको क्या क्या सुनाए, क्या क्या बताएं, सब जानते हैं, मगर मोह की विडंबना है। जिनवाणी पढ़ लो, मिलान कर लो, जिनवाणी में जो लिखा है वो अपने सामने प्रत्यक्ष में सही है कि नहीं, सोच लो, क्या लगे बता। एक कोई छोटी सी पुस्तक आई थी कि सितंबर साधु की, उसमें लिखा था, माँ क्रोधी है, माँ पक्षपाती है, माँ धोखेबाज है, माँ गंदी है, पर याद रखना मेरे माँ माँ है। ऐसा उसने लिखा था। फिर लिखा था, गुजराती में दूधी बोलते हैं, वो लौकी को मराठी गुजराती में दूधी कहती। सोचो, एक दूधी को, लौकी को लाने में तो कष्ट होता है, और एक माँ है जो तुमको 9 महीना रखती है पेट में, बताओ कितने कष्ट उठाती है, कितनी तकलीफ जन्म देने में होती है। मगर संसार की बड़ी विडंबना है, वो माँ भी स्वार्थी है, वो इसलिए 9 महीना कष्ट उठाती है और जन्म देती है कि ये बुढ़ापे में लाठी बनेगा, एक गिलास पानी देगा, मेरा साथी बनेगा। वो बेटा जन्म लेके ये करता है। सोचो, बेटा भी स्वार्थी, माँ भी स्वार्थी, संसार में कोई नहीं है अपना। इसलिए यहाँ कितने सब अनात्मीय हैं, अनुपकारी हैं। समझ लो, समझ सको तो बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, फिर भी उसके वियोग में महासंताप को प्राप्त होता है। हार्ट फेल हो जाता, आप बंद कर लेता है। अरे हमारी आपकी क्या औकात है। महापुरुष, महापुरुषों में श्लाघा पुरुष, भला श्लाघा पुरुषों में 3 खंड की अधिपति। देवों में चर्चा होगी, दोनों भाई में बड़ा स्नेह, गाढ़ा प्रेम है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और देवी ने भैया का नाम दे दिया कि आपके भैया का देह आपसान हो गया। समझे ना, परीक्षा लेने के लिए मैं नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, किसी को अन्यथा लग जाए तो अच्छा नहीं, मगर आप तो पद्म पुराण पढ़ो, पता लगेगा। इतना कह दिया कि आपके भैया का देहावसान हो गया है अथवा स्वर्गवास हो गया, तो छोटा भैया इतना राग करता था प्रेम की, हाय भैया का नाम, फिर हार्ट फेल हो गया, मरण हो गया। ऐसी महापुरुषों की कहानी है। हम तो कहाँ, इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, जीवन दुर्लभ है। आज मोक्ष नहीं, पंचम काले भरत क्षेत्र में मानता हूँ। आज केवल ज्ञान नहीं, स्वीकार करता हूँ। आज मुनि बन सकते हैं, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं, वो भी स्वीकार करता हूँ। किंतु आप एक अच्छे श्रावक के व्रत तो ले सकते हो, पैवी नहीं ले सकते, तो एक अच्छे श्रद्धालु तो हो सकते हो, तद विज्ञान को तो कर सकते हो। कल बहुत अच्छा लगा, एक बहन आई थी, छिंदवाड़ा की हो, मैं सिर पर चढ़ाया कि मैं को गुरु को देव को शास्त्र का त्याग करती हूँ। आज से मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानूंगी। क्या आपने सोचा, नियम लिया? कोई ने नहीं लिया। बताओ, हम जानते गिरधगंज में कितना घाटा चल रहा हमारे दुकान पर, एक भी प्रतिमा लेने वाला नहीं आया अभी तक। इटारसी में अभी तक तो 7-8 लोगों ने प्रतिमा ले ली थी,
चलो कोई बात नहीं, उम्मीद ग्राहक सवेरे शाम को तो आ जाएगा, इस भरोसे दुकान खोल के बैठे हैं, दोपहर तो हो गई, फिर भी शाम तक की उम्मीद है कोई आ जाए। अब इसके बाद में कहता हूँ चलो प्रतिमा भी नहीं ले सकते तो तत्वज्ञान करके देव शास्त्र गुरु श्रद्धान कर भी लिया, ये तत्व श्रद्धान तो कर लो, मैं कौन हूँ और मेरा कौन कौन है, ये करना करो तो बाद बने आगे चलते। क्या बोल रहे हैं, एवं विप्रवाद किम भवति दिया, जो हमने अपने शरीर में स्वयं का और पर के शरीर पर की जो भ्रम पाला है, भ्रांति पाली है, इस प्रकार भ्रांति के बस होकर के ये किस प्रकार करता है, क्या होता है, तो आगे बता रहे हैं। देखिए 12 नंबर का श्लोक पढ़ना है अपने को। अविद्या अविद्या संजितस्य संजितस्य तस्मात् संस्कारो संस्कारो जायते जायते दृढ़ा 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 एन एन लोकोंग मेवस स्वम लोकोंग मेवस स्वम पुनरपि विमन्यते पुनरपि विमन्यते अविद्यादि संजितस्तस्मात् अविद्या संजितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा संस्कारो जायते दृढ़ा एन लोकोंग स्वम एन लोकोंग स्वम पुनरपि मन्यते पुनरपि मन्यते। बोलो एक बार। पद्यानुवाद पढ़ लो। से पत्ता होता अंतिमा संसार महा दिमाग के संस्कारों से मामूली जीव रहा, जन्म मरण की दाना करती अज्ञानी संस्कार का, जन्मांतर में काया को ही मेरी आत्मा में मान रहा। देखो क्या कह रहे हैं, संस्कार बड़ी चीज होती है। अभी कोई घटना यहाँ हो जाए, घटना के बाद आप चले जाओ, दिन भर वो घटना दिल दिमाग में घूमती रहेगी, वो दृश्य आंखों में झूलता रहेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार जब वो 1 सेकंड 1 मिनट का दृश्य दिन भर अपने दिमाग में झूम रहा है और उसमें भी कोई ने एकाध गंदी गाली आपको दे दी, गाली तो गंदी होती है फिर भी ज्यादा गंदी दे दी, मान लो, आपको कब तक वो याद रहेगी? बोलो ना, कल तो भूल जाओगे, 1 महीने में भूल जाओगे, 1 साल बाद तो भूल जाओगे, गांठ बांध लोगे। अब जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो लोगों की पहली धारणा गलत है कि उत्तम क्षमा के देने क्रोध नहीं करना, क्षमा मांगी भी क्षमा मांगना। अरे क्षमा मांगने का मौका ही नहीं आने दो, गांठ क्यों बांधते हो? मगर फिर भी ऐसा होता है, संसार में देखने में आता है। तो एक अनादि का संस्कार अपना बना हुआ है, शरीर में ही आत्मा की भ्रांति चल रही है। फिर क्या होता यही बताते, इस श्लोक का अर्थ करते। अभिदित आत्मनाम ये श्लोक है नीचे वाला। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं आगे, तस्मा, जिसने आत्मा को शरीर में ही आत्मा माना, मतलब शरीर को अपना आत्मा, दूसरे के शरीर को दूसरे का आत्मा माना है। इससे क्या होता है? तो इस कारण से इसे मिथ्या श्रद्धान से, मिथ्या विश्वास से, अविद्या संजिता और
अविद्या के संस्कार होने से दृढ़ा जाते, वो संस्कार और मजबूत हो जाते हैं। क्या? और उनको बल मिल जाता है। फिर बल मिलने से मजबूती से क्या होता है, जिससे मतलब लोका इस संसार का जीव अंग में शरीर को ही पुनरपि बार बार कालांतर में भी स्वयं अपना व्यक्तित्व अभिमानित अपना व्यक्तित्व मानता है। सुन लिया, ये होता है। बार बार धारणा बनती जा रही है। अंग भाव अगभाव नहीं, हिंदी अच्छी से पढ़ो। अंग में अंगम अंग शरीर बोलते, अंगिरी बोलते, क्योंकि अब आधा है, अंशी भाव से ऐसा ग्रहण कर लिया है, यथार्थ में उसको या अंगी बोलते, मगर अंग भी अंगी के रूप में स्वीकार कर लिया है। टीका के माध्यम से और विषय बन जाएगा आपका जो रहा सहाय। तस्मात् ब्रह्मात् वैरात्मने, इसलिए ब्रह्म से वैरात्मा में संस्कारों वासना दृढ़ो अविचलो जाए थे। ये संस्कार इसको वासना कहते हैं, मजबूत हो जाती है। ऐसी मजबूत धारणा उत्पन्न हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। किन नाम ना, उस धारणा का नाम क्या? वासना का संस्कार का नाम क्या? अविद्या संजिता। अविद्या संज्ञा जिसकी है, इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है। परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पर तारकादि सूत्र के प्रयोग करने से उसको बनाया, एन जिससे संस्कारेण कृतवा, संस्कार के माध्यम से ऐसा करके लोगों अविवेकी जना, जिसके बाद विवेक नहीं होता है, जिसके पास में वेद विज्ञान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी विडंबना होती है। उसमें हम भी आ सकते हैं और भ्रांति नहीं भी आ सकते हैं। अपने को निर्शील विवेक होना चाहिए। निर्शील क्या? एक हंस का साहित्य में उदाहरण आता है। जो हंस होता है वो दूध पात्र में रखा है, तो उसमें से क्षीर ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। जैसे आप लोग भी घर में जाते हो और आप लोगों को मावे की मिठाई बनाना है, छेने की मिठाई, क्या बोलते, चमचम, बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, ये बनता है ना, तो क्या करते हैं? तो आप नींबू की रस के 2 बूंद उसमें डाल देते हैं। 2 बूंद डालते ही क्या होता है? पानी अलग दिखने लगता है और छेना अलग दिखने लगता है। फिर उसको छान लेते हैं। कैसे छानते हैं आप लोग? पलटी न मारियो, सही बोलो। पहली बार जो बात करती वो सही होती है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं। आप एलुमिनियम प्लास्टिक से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। ये आपके जीवन के अंग दिल हैं। प्लास्टिक की छन्नी से आप छानोगे बीमारी तुम। अरे हम भी आप लोगों को देखा तो रहे पहले, अभी भी नहीं देख पाते। ऐसी कहानी आप लोगों की है। मुझे तो बड़ा विश्वास था ये लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। मुझे एक दिन पता लग गया, एक बहन जी थी, समझदार बहन जी थी, वे चाकू से सेब बना रही थी। ये तो पक्का है महाराज जी के लिए आहार हो रहा है, तो सेब पर चलाना महाराज को ही। अब गरम कब होगा सेब पर बताओ। अभी आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि सचित त्याग होता है तो साधु को कैसे देना चाहिए। एक कौन से स्कूल में सीखा आपने? गर्म पानी से फल को धो लिया, पराशुद्ध हो गया। बल्कि सुनो, गर्म पानी से धोने में वो मिश्री नहीं हो गई। कोल्ड स्टोर के ठंडे फ्रिज के ठंडे फल थे, तो गर्म पानी से धो के ठंडा गर्म कर दिया उसको, और गड़बड़ हो गया। अब आप लोगों को हम कौन कौन सी बातें समझाएं। अब हमें चौके में कई बार चुप भी कर कितना हल्ला होता है
तो आज से हमने सोचा है अपना अपना नाक और मुंह बांध के आओ, मास्क लगाओ, अपने कपड़े से बांध, इतना तो करना है, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी का आक्रमण हो सकता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ पर ध्यान रखो। और आप लोगों को ये तो अच्छा है कि आहार देने की भावना आते हो, मगर ये कौन सी बात है जल्दी जाना है। अब बताओ महाराज, दाल से गिलास ले रहे, मुनक्का ले लो, पीले हमारे मखाने ले लो हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कितनी गलती करते, कैसे लोग हैं, खुद अपने को तो देखो आटा ही नहीं होता कभी हैं। घर में यदि चोगा लग जा किसी प्रकार फिर चमकने लगते हो, वो इतना तो देने आते, मना नहीं, मगर यदि मास्क लगा हो तो उसका प्रयोग करना चालू करो, अथवा कपड़े से अच्छे से मुंह बांधो, क्योंकि हमने देख लिया है आप लोग क्या, कोई भी होता है बोलता है तो थोक भी उछटता है, होता है नहीं होता, बल्कि कई बार तो लगता है भैया ये लपटा लेके कटोरी में आए कड़ी न बन जाए। मतलब समझ में आया नहीं आया? समझदार हो क्या, समझाना ये होता रहना है। ये क्या है आपका बताओ, ऐसी बातें बनाने में करते रहो, प्लेटफॉर्म बेसी ऊंचा देता है, आटा उसनते रहो, पूड़ी का आटा उसना, हर क्या आटे रोटी का कैसे हो गया, मतलब पूड़ी का आटा रोटी का कैसे बन गया? कोई चप्पर जब बोल रहे थे थूक निकल गया, वो आटा गीला हो गया। ऐसा ना करो, मौन का परिचय दो, और जिसका रसोई में का योगदान रहा है पिछले 2 घंटे से, उसको आगे जाने से सामान निकालने को, बाकी लोग पीछे साइड में हो जाओ, मना कोई को नहीं। जो किसी कारण से आहार नहीं दे पा रहे हैं, या तो उनकी अनुकूलता नहीं है, या कर्म का उदय है, फिर भी आहार देखने का मन बना है, उन्हें भी देखने का मौका देने दो। ले इतनों को मौका दो कि वो देख ले। मान लो कई लोग तो इतने वास्तु साथ महाराज पूरा दिशा ऐसे लगाओ पाटा, तो बात ना करो, ये वास्तुवाद में हमारे बाहर के शराबा को देखने मिलना चाहिए। पता नहीं किसको अनुमोदना से कौन सा भाव बन जाए, मिथ्यात्व का उपसम हो जाए, उपसम हो जाए, विराट का भाव बन जाए। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह देता है, थोड़ा ध्यान रखो और हमेशा याद रखो, परोपकाराय दिनेश जाता, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय ध्वन्ति गावा, परोपकाराय सदा विभूति। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ये श्लोक लिखा है, स्पष्ट पता नहीं कौन से ग्रंथ में है, इतना बस है, परोपकाराय दिनेश जाता, मतलब जो सूरज होता है परोपकार के लिए सुबह से शाम तक गतिमान रहता है, परोपकार करता रहता है, बदले में कुछ देता है, समझे ना। अब आपके यहाँ बात अलग है कि ये हेलोजन जलते रहते 24 घंटे फ्री में लाइट आती है, आप लोग को दानवीर लोग हो, बिल भी भर, कोई भी भर देगा, मंदिर का बिल क्या है, धर्मशाला का, आप तो उदाहर लोग हो, आप तो बंद भी लाइट नहीं करते हो, क्योंकि बंद क्यों करें महाराज, हम ये काम करेंगे तो फिर मालिक क्या करेगा बताओ, ये आप लोग करते हो, इसलिए दिन भर 24 घंटे लाइट जलती है, फिर भी इसमें अच्छे लोगों के यहाँ तो मीटर का बिल आता है, आपके यहाँ आता कि नहीं आता? नहीं, जैन समाज को शासन ने फ्री व्यवस्था की है, आप कितनी भी लाइट बर्बाद करो जलाओ कोई बिल नहीं आएगा, और मंदिर का धर्मशाला का तो बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का सब कुछ है। अब क्या करते मैं बताएं, इशारा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपको कौन कहेगा कि लाइट बंद करो? अब मगर वो सूरज से वो निकलता है भैया, यदि ये तो अपव्यय तो हो रहा है जो आप बोल रहे समय, अब मैं सब बातें कैसे बोलूं? अरे यदि मान लो भैया भोजन यदि किसी ने फ्री में करा भी दिया, और आपने किसी का भोजन उठा के कर भी लिया,
बर्बाद तो मत करो, उतना खा लो जितना पेट भरना है, फोकट नहीं आ रहा है, यार बर्बाद करो। ध्यान रखो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अपनी पुण्य प्रकृतियां प्रति समय झड़ रही हैं, नेशे झड़ रहे हैं। जितने संसार के विषयों का उपभोग करोगे, अपना ही पुण्य का बैलेंस कम होता जाता है, पाप का बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं? मोबाइल में कंपनी वाले बड़े चतुरा हो गए, एक बार पैसा ले लेते हैं, तो कब तो भैया अनलिमिटेड। अरे भैया अनलिमिटेड कैसे कह दिया? पुण्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। जितना विषयों का सेवन करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो आप तो समझदार हो, मगर अपन तो गांव देहात में पड़े हैं, हम तो रात भी लेके ना जितनी आवश्यक है, बच जाए तो कल काम आ जाएगी। बर्बाद क्यों करना? अब सोच लो। तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि परोपकार है दिने से जानता, किंतु ये तो फिर भी कुछ लगता है। सूरज देवता सूर्य से शाम तक परोपकार करता है। बेजाई वृक्षें औषधि देते, फल देते, फूल देते, पत्तियां देते हैं, क्या लेते हैं बदले में? बोलो, कभी पिलाया? जंगल के पेड़ ने कहा लो 500 रुपये जमा करो तो पत्ती तोड़ के लेगा हमारी। कि वृक्ष ने कहा हमारी बक्कल छाल निकाली, जड़ निकाली, पैसा लाओ। परोपकार आए, कावा दुहती गावा, गैया बेचारी पानी पीती, घास खाती और दूध मीठा मीठा देती है। बेजाई परोपकारों की विभूति, परोपकार का भाव उनका होता है हमेशा। परोपकार में ही सज्जनों की संपत्ति खर्च होती, परोपकार में प्रयास होता है। तो हम भी कुछ परोपकार करने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ करते? तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, तो अविवेकी लोग हैं जिनको विवेक नहीं है, हंस की तरह वो गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? सुनो, अंगम एव शरीरम एव आत्मानम जन्मांतरेपि अभिपन्यते। शरीर को ही अपना जीवन मानते, अपना आत्मा मानते, स्वयं का व्यक्तित्व मानते। कब? जन्मांतर में भी ऐसा मानते, इस जन्म में नहीं परभव में भी ऐसा मानते। कुछ लोगों से यदि मैं कहूं भैया एक आध व्यक्ति दीक्षा ले लो भाई, तो बोल सकता है महाराज हम तो दीक्षा ले भी तैयार है, मगर महाराज क्या करेंगे? क्या पंचम काल मोक्ष ही नहीं है, आपको ही मोक्ष नहीं होना, हम क्या करें दीक्षा लेके? है ना? बोलो ना। हाँ, मतलब बहाने तो आते हैं सबको। चलो दीक्षा नहीं ले सकते हैं आप, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, मगर तैयारी तो हो सकती है। इसमें क्या सुन रहे? कल रात्रि में सामायिक के बाद लोग भैया व्रत करने आते, कल भी आए थे। अब आने के बाद क्या हुआ? ब्रह्मचारी अशोक जी ने कहा महाराज आपने जो गौतम भैया को कहा था परसकल, वो आज मुनि श्री यशोदा सागर जी ने कह दिया। क्या हुआ? कि सुनो महाराज, क्योंकि मैं मालूम है मैं कुछ भी कहूँगा जो आपके मन में वही आएगा। आपको एक ही बहाना, बच्चे क्यों नहीं परीक्षाएं, बच्चे क्यों नहीं कोचिंग है, बच्चे क्यों नहीं ट्यूशन है, बच्चे क्यों हैं अभी आए नहीं। अब इतनी बड़ी सभा में कोई दिख रहा है? एक बच्चा भी दिख रहा हो तो बताओ, नहीं दिख रहा। हम वो कोई गलत बोलेंगे तो बुरा लगेगा, बोलेंगे नहीं समझ जाओ जिनके बच्चे नहीं होते वो कौन होते हैं। अब सोचो विचार करो, बच्चे क्यों नहीं स्कूल गए? मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि हम कोई कार्यक्रम कब करें। अब एक भैया ने हमसे कह दिया अगली संगोष्ठी हमारी ओर से होना है। अब संगोष्ठी तो उसने बोल दिया, उसने राशि बोल दी,
अब मेरा दिमाग नहीं कर रहा काम कि 12 महीने में कौन सा महीना जब परीक्षा नहीं होगी, कौन सा महीने छुट्टी होगी। सोचो तुम लोगों को। अब क्या बताएं, मेरे मुंशी सुधा सागर जी महाराज के गृहस्थावस्था का भतीजा गौतम आया था परसों, तो उसको मैंने अपनी बात रखी, चर्चा हुई, हमने उनको नमोस्त को भेजा महाराज को, और हमने कहा महाराज से कहो कि भैया अब मैं क्या कहूँ, जितनी मेरी सीमा है, मर्यादा है, रेंज है, उतना मैं प्रयास करता हूँ और इन लोगों से भी कहता हूँ। और कई सिकंदर जैसे व्यक्ति मिल जाते तो वो लिखवा के छपा के ले आते, बड़े 2 महीना बाद लाए, ले तो आए, आपसे अच्छे हैं, इसके बाद भी ज्ञापन देने में आपको समय नहीं, उत्साह नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ज्ञापन दे दिया, कहीं स्कूल में परीक्षा बंद हो गई, अब कौन सा बहाना बनाएंगे, 10 लक्षण में अभिषेक नहीं किया तो अब कौन सा बहाना मिलेगा, शिविर में नहीं बैठे तो 10 लक्षण में पूजन नहीं की, मताई को क्या कहेंगे लोग, मताई कह सकती है कि नहीं हम तो हमेशा पूजा अभिषेक करते, क्या करें, बच्ची का परीक्षा का समय था, रात में तैयारी करा रहे थे, दिन में लंच बॉक्स बनाया, इसलिए नहीं आ पाए। कितना सॉलिड बहाना। सोचो, मगर याद रखना, तुमने यदि धर्म से अपने बच्चों को दूर रखा, उसका परिणाम बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा आपको। बुढ़ापा क्या, पापे नहीं भोगना पड़, जवानी में। सोच लो क्या चल रहा है, क्या क्या सुनाए तुमको। मैं पावागिरी में था, बबीना के पास, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी बहुत दर्द होता है, इस बार मेरे यहाँ 40 शादी के कार्ड आए। कितने? 40 कार्ड इकट्ठे नहीं, अलग अलग 40 शादियों का निमंत्रण आया। उन 40 शादियों में से 24 शादी ऐसी थी कार्ड में, तो लड़की अदर कास्ट की थी, लड़का अदर कास्ट का था। सोच रहे, सुन रहे हैं आप, सुनने को तैयार नहीं। अरे माता पिता तुमने बच्चों को जन्म दिया और संस्कार भी देना चाहिए, और संस्कार के बाद भी यदि इसी विडंबना है तो शादी का समर्थन नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जीरत बगा। मैंने महाराज को पहले भी कहलवाया था, फिर महाराज को मैंने परसों कहलवाया, तो महाराज के पास संचालक ने शंका रखी, हमारा नाम लेकर के, और महाराज ने क्या कहा सुन लेना आप लोग। उन्होंने कहा स्कूल वालों को दोष देते हो, जब अपने बच्ची का दाखिला विद्यालय में दिलाते हो उस समय पैसे तो देते हो, शर्त क्यों नहीं रखते? क्या तुम लोगों ने चूड़ी पहन के रखी है? 250 वर्ग की समाज है, हर जगह बैसाखी से काम करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, समाज के पत्रकार भी हैं, समाज में अखबार भी आते हैं, तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, 2 लाइन भी अखबार में नहीं आती, स्वभाव से विचार करना आपको। बड़े बड़े बातें करते हो। पाठशाला की संगोष्ठी हुई, लोगों ने सुनाया, दूर दूर के लोग सुना रहे, हमने क्या किया, कौन से अखबार में 2 लाइन बताओ, तुम्हें सुनाई, बताओ, आगे क्यों नहीं आए, बताओ। आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बताओ। सबसे बोलो, एक का नाम भले लिया, सबको सोचना है। आखिर हमने अभी तक मैं 2 महीने से 1.5 महीने से बोल रहा हूं कि आपको ज्ञापन देना है, अपने जिनेन्द्र भाइयों को सौंप लेना। गणेश जी का भी पर्व आएगा, आपने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, मैं दावे से कह सकता हूं। एक काय का गुरुकुल, काय का लिटिल फ्लावर, वो तो घुंटे टेक दे, पूरे बच्चों के माता पिता चले जाए। विद्यालय बच्चों से होता है, विद्यालय किसी संचालक से नहीं होता, प्रिंसिपल से नहीं होता है। अभी भी कुछ नहीं करा, महाराज ने इस प्रकार देखा, सभा में देखना, ऐसे देख रहे थे, कोई ने कहा ज्ञापन दिया, क्योंकि आपको तो हंसना तो आता है, करना नहीं आता है। अरे उन्होंने भी ऐसा देखा, आप भी स्कूल में जाके देखो कालीदाई कहाँ है,
कहाँ प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, कहाँ आप वोट जिनको देते हो, कहाँ गए आपके विधायक जी, मंत्री जी? आपने महीनों प्रचार गाड़ी में बढ़ दिया, क्या हुआ? चंदा दिया आपने, अब क्या हुआ चंदे का? जवाब चाहिए जैन समाज से। मैंने ये भी कहा था, देखो कोई काम 15 अगस्त पे कर ले सके, हमको के लिए वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, खुद कर नहीं सकते, और हमको के लिए महाराज हो जाएगा। सोचो विचार करो। मैंने कहा कई समाचार यहाँ से निकाल के कक्षा से अखबार में आते हैं, अखबार के पूरे पन्नों पर नकारात्मक समाचार छपे देते हैं। जिद्दो दया की, अहिंसा की बातें छपेंगी तो लोग पढ़ेंगे तो आगे क्या कारण है बताओ? गलती होगी चतुर्मास ने कर लिया हमने। बोलो समाज के लोगों, आवाज नहीं आ रही क्यों? समाज जी, अरविंद जी, सबके नाम अलग अलग क्यों? सेक्रेटरी जी, आप तो पत्रकार हैं, भाजपा के मंडल के अध्यक्ष रहे हो, एक नए अध्यक्ष भी आ गए सामने होंगे, संजू भैया। क्या गलती कर ली हमने? छोटे गांव में समाचार लग जाता है, पाठशाला की संगोष्ठी हुई, आप इतना काम नहीं कर पाए? मोक्ष सप्तमी का समाचार आया, रक्षाबंधन का समाचार आया, क्यों नहीं आया बता? क्या 250 घर कम होते हैं? मैं नहीं बुलाऊंगा मीटिंग, आपको आना तो मैं सुनाऊंगा, इसलिए कहता हूं समझ के आइए हमारे पास में है। आखिर क्या जिम्मेदारी है बताओ? आप इतना नहीं कर सकते क्या? आप सोच लो, विद्यालय में परीक्षा यदि बंद नहीं होती है तो आपको पढ़ाने की कोई सार्थकता बच्चों की नहीं। माता बहने बड़े बड़े काम तो कर लेती हैं कि वृक्षारोपण करने गई हैं, और ये करने गई हैं, कंबल बांटने गई हैं, ज्ञापन देने क्यों नहीं मेरा मंडल की हो? और पेटीएम में तो आप ही मीटिंग में जाती है, देखा तो माता बहने जाती है, मुझे पता है। आके मुझे केलवाना पड़ा बड़े महाराज से, महाराज ने कल कहा आप शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दे सकते हो, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे सकते हो, और क्या मजाल वो नकार दे, जिन्हें तरह भाइयों को भी साथ ले सकते हो। हमने कहा था नीरज से भी, उन्होंने कहा था कर लो भैया, कुछ प्रयास हुआ मगर जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। ये बात सोचना, अब मैंने और बात आगे पहुंचाने की कोशिश की। आप इतना कह दो महाराज जी हम ना कर पाए, मैं आज ही फोन लगवा था शिक्षा मंत्री को, उदय प्रताप को। आप मना तो करो, आप मना कर नहीं सकते और काम हो नहीं सकता। सबकी जिम्मेदारी कमेटी की नहीं है, मेरी अंतिम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। सोचो विचार करो। मैं तो कई बार सोचता हूं कि क्या बताएं, पूरा सहयोग करो, अहिंसा के लिए क्या समर्पित है क्या नहीं। एक तत्व ज्ञान की बात चल रही है, एक तत्व ज्ञान तभी होगा जब अहिंसा होगी, जब निराकुलता होगी। या तो दशरथ में माता पिता अभिषेक पूजा करने आएंगे नहीं, वो आ गए तो आकुलता में आएंगे, शाम को भी नहीं आएंगे। अब एक बात आएगी, शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना। अब मैं मीटिंग कर लूँ अभी, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, मना करो यहाँ करो है? क्यों नहीं करना? वो सही बोल रहा है। जब आपके बच्चों की परीक्षा होगी, आप बच्चों को घर में पढ़ाओगे तो यहाँ कौन नाटक देखने आएगा बताओ? हाँ, आने में नाटक जरूर करोगे तुम लोग। इसलिए आपको समझना है, आपको समय हो तो देखना है। और यहाँ कोई धार्मिक कोई अच्छी नाटक वगैरह होंगे तो ठीक है, हुड़दम नहीं होना चाहिए। सही बोला चंदक जी ने। तो कहीं वो नृत्य होता, आरती वगैरह कैसा होता मालूम है, और कौन से गाने होते हैं ये भी ध्यान रखना है। सादगी पूर्ण आध्यात्मिक माहौल बना के रखो। 10 लक्षण पर बार बार नहीं आते। यदि मेरी बात समझ में आ रही है
इतने लोग बोल रहे हैं और मेरे बड़े माननीय श्री सुधा सागर जी की बात भी आपने लगभग सुनी होगी, आपको समझ में आ रही होगी। 2 बार आपके नगर का नाम दिया गया था, हमारा भी लिया था, आपने नहीं सुना है तो मैंने सुना दिया। अब ये नहीं बोलना कि हमने तो नहीं सुना था। आज ही आपको वो प्रयास करना है जितना संभव है, नहीं हो पाए अगली बार के लिए भूमिका बन जाएगी। आप लोग इतने तो दम रखते हो, आपकी कितनी पकड़ तो है, विधायक से भी रूबरू हो जाते हो और विधायक भी पुराने मंत्री है तो वो भी अपने मंत्री से बात कर सकते हैं, असंभव नहीं है। सीबीएसई कोर्स का अलग से कैलेंडर होता है, न पिटवा स्तरीय में सीबीएसई नहीं। बता जिन विद्यालयों में परीक्षा बंद होगी वहां सीबीएसई नहीं। अब मैं जो है तो तारीफ तो करूंगा, किया है। जब मेरा चतुर्मास गंज भाषा हुआ, मैंने कहा तो बाकी युवक लोगों ने विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल सबको मेरे पास लेकर के आए और पूरे स्कूल के प्रिंसिपल संचालक को लेके आए और मीटिंग की। और मैं तारीफ करूंगा, पूरे 45 विद्यालयों में परीक्षा नहीं हुई। मुझे वास्तव में आप कैसे नहीं कर सकते, कर सकते हो। मगर कभी कभी ये भी लगता, जब भी कोई बोलता हो ना, आप ना से प्रारंभ करते हो, नकारात्मक। कभी कभी हमारी बात को हाँ से प्रारंभ किया करो, हाँ महाराज प्रयास करते, हाँ महाराज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो काम अपन करना होता है, अपन भोपाल से दिल्ली से करके जाते हैं, पूरा ताकत लगा देते, तो ये काम भी हो सकता है। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। उन्होंने चर्चा शिविर की भी की थी, समझना आप लोग कि शिविर के बारे में कैसा लाभ मिलता, क्या होता है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अपना मानस बनाओ, समय निकलता जा रहा है। और जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक बार संपर्क कर लेना ऑफिस में आकर के। हो सकता मेरी बात कोई सुन लेगा, आज से ऑफिस चालू हो जाएगा, कोई बैठेगा तो संपर्क कर लेना। हमें सामग्री कब मिलेगी, 7 तारीख को मिलेगी कि पहले मिलेगी, हमें घर से क्या लेके आना है और यहाँ क्या उपलब्ध रहेगा। आप लोग संकोच बिल्कुल नहीं करना, ईमानदारी से कोई समस्या है तो हमसे आके मिलना, समाधान होगा तो 10 दिन का शिविर छोड़ना नहीं अपने को। और यदि आपकी समस्या वाजिब तो हम भी बात नहीं करेंगे, समस्या होती तो क्या कर सकते हैं। मगर आप लोग बहानेबाजी बनाओगे तो ये अपने साथ मायाचारी, गुरु के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, इसलिए गलती नहीं करना। अपने को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालना है। और ये भी आपने कल सुना होगा, महाराज ने कहा था जो शिवरार्थी हैं वो अपने वस्त्र के अलावा कुछ नहीं रखेंगे तो ध्यान आदि में उपयोग अच्छा लगता है। वस्त्र भी शिविर के होते हैं, इसलिए आप लोगों को हमने कहा तो हमको भी ये लगा यदि आवश्यक होगा तो हम भी कुछ व्यवस्था बनाएंगे कि प्रचंड में सामान्य लोग रहें, ध्यान के समय में शिवरात्रि को ही मौका मिले, समय से आए उनको मौका मिले। एक बीच बीच में कुछ के तो अच्छा नहीं, समय से आओ मौका मिले। ध्यान क्या होता है, इटारसी बालाघाट आदि की वीडियो आप देख सकते हो कि वो उपयोगी। इटारसी वालों ने 10 दिन शिविर तो पूरा हो गया, बाद में कहा नहीं अब प्रतिदिन 15 मिनट का ध्यान कराओ, तो हमने लंबे समय तक हमको ध्यान कराया, इतना आनंद आया। मगर होता ही हम शुरुआत तो करते हैं, बाद में आप प्रमाद करने लगते हैं। योगा में लगभग 48-40 लोग आ रहे थे, आज फिर भी कहूँगा मैं 11 लोग आज भी थे तो, मगर सबको लाभ लेना चाहिए। आप लोगों को बना ही लगता है कि हमारा मंदिर है, उनका मंदिर है, ये आपका मोहल्ला उनका मोहल्ला है। मुझको तो लगता दुनिया में जितने भी बीतरा आयतन वो मेरे हैं, बीतरा का मंदिर मेरे हैं।
अब इतने होने के बाद भी कल मेरी उपवास की पालना की, मैं मंदिर दोनों मंदिर गया और जब पानी आने लगा, आज मेरा भाभी जाने का मन था। अब वो महावीर जिनालय में मैं जाने में संकोच भी करता हूँ। सीढ़ी पर आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि या तो पाँव फिसल जाए हमारा, ये वो क्या होता पैर पोछने का, उस पर पैर रख के आओ। जब भी यादव दिक्कत होती है, मगर हम तीनों मंदिर की वंदना करने का भाव रखते हैं। इसलिए नहीं आपको दिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए नहीं एकता के लिए, इसलिए कि पूरे नगर की वंदना करो तो समय इस नगर की यात्रा का लाभ मिल जाएगा अपने को। आप लोगों को जाने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ ये बोल रहा हूँ। और दूसरा ये देता है कि आप तो बड़े आदमी हो, 1200-1800 रुपये देके जिम चले जाओगे, स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे, हम कहाँ से पैसा दें बताओ। हम तो फ्री में मंदिर की वंदना करते हैं, कर्मों की निजरा होती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सुन रहे ना, कई लोग कहते हैं सो गाड़े है चौका में, हम त्याग नहीं कर पा, सो गाड़े जिनको आहार दे रहे उनसे तो आपको क्या क्या है। सुन रहे, अरे थोड़ा श्रम करो, धर्म करो। शर्म नहीं बोली मैंने, बुरा मान जाओ क्या। श्रम करो और धर्म करो और थोड़ा सा भी शर्म भी कर लो, वो भी गलत बात नहीं, तो आपका कल्याण हो सकता है। मगर क्या करे, ताली बजाने का तो अभ्यास हो गया ऐसा लगता है। एक कान वगैरह में मेरी आवाज जाती है कि नहीं जाती है? एक पल्ला वगैरह ऐसे डाल के आया करो, आवाज जाने में दिक्कत ना हो। सुन रहे ना, तुम सदी कर रहे, तुम सिर नहीं ढका दे, तो सिर ढके उनको कहना है इसी सिर ढका करो। सुन रहे, तो आज से आपको ध्यान रखना, जो आहार देने को इच्छुक हैं अपना मुंह बांध करके मास्क लगा के आहार दें तो व्यवस्था अच्छी रहेगी। आप लोगों को सावधान हमेशा रहना चाहिए। और हम तो एक बात बोलिए आपसे, अति विश्वास तो नहीं, हम तो इतना श्रम कर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी आपसे अच्छी है। तुम लोगों की इम्यूनिटी चदरा के अंदर मुंह ढके रहते हो, 12 घंटा रात में कमरा सेक कर लेते हो, एसी में रहते हो, तो हमारी काय की इम्यूनिटी बताओ। इतना सा रोगाणु हो जाए, बीमार हो जाओ। इसलिए थोड़ा समझो, स्वस्थ रहने की कला सीखो। शिविर में कुछ भी नहीं है, बस शिविर में इतना ही बताया जाएगा, अंदर से आत्मा को मजबूत कैसे करना है और बाहर से धर्म साधन के शरीर को मजबूत कैसे करना, स्वस्थ करना कैसे करना है, इसी का नाम श्रावक संस्कार शिविर है। जिन्होंने फार्म भरे संपर्क कर लेना, क्योंकि कुछ फार्म ऐसे की जानकारी यदि पूरी नहीं तो आप जानकारी दे दें। 10 दिन का शिविर है। एक फोन आया था कि हम 8 तारीख को सुबह जाए, बिल्कुल नहीं, 10 दिन का शिविर है, ऐसा नहीं चलेगा आपको। एक भैया 3 दिन से आना है, हमें मोबाइल की छूट दे दो, 1 घंटा काम करना, आप तो शिविर से छूट ले लो, मोबाइल की छूट नहीं मिलेगी। पर इतना बता दिया कि कोई आपका ऑफिस से फोन आए तो आपका कनिष्ठ अधिकारी आपको सूचना सुन लेना मना नहीं है, मगर आपको बिल्कुल दूर रहना है, शरीर से स्वस्थ होना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है। तो इस शिविर को आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना, जैसे बन सके। जो शिविर में आ रहा है वो भी काबिल तारीफ है, और ईमानदारी से किसी की मजबूरी है वो नहीं आ पा रहा, कहीं भी जितना बने शिविर का लाभ लेने का पूरा पुरुषार्थ करे तो आपका ये चतुर्भुज प्रदान होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।